इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएसबी की एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। उस समय भी आपको मैं पूरा डिटेल में बताया था कि कितना कितना वैकेंसी है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टोटल यहाँ पे आप सभी का कितना वैकेंसी है और क्वालिफ़िकेशन क्या है, कब से कब तक अप्लाई होगा, और यहाँ पे आप सभी का कितना पोस्ट पे मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या इसमें मांगा गया है, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एएसआई पोस्ट यहाँ पे आपका वैकेंसी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पे बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, स्टेवार्ड, कम्युनिकेशन वेटनरी के लिए यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल में आपको समझ। तो यहाँ देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पे विज़िट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस टेलीग्राम पे जाने के बाद आपको jobskhedar.com एक वेबसाइट है, जो कि उस पर विज़िट करना है। वहाँ से स्क्रॉल करने के बाद पेजेस को नीचे डाउनलोड नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप बारीकी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपका वैकेंसी वगैरह। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छा वैकेंसी इसमें दिया हुआ है। तो आप लोगों को वैकेंसी के बारे में शॉर्ट नोटिफिकेशन आया तो उस समय बता दिया था कितना वैकेंसी टोटल है। उसके बाद यहाँ पे पे स्केल वगैरह सब कुछ दिया है। एज लिमिट यहाँ पे बात करें तो 18 से 25 साल का यहाँ पे रखा गया था। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन माध्यमिक, आपका इलेक्ट्रिशियन में माध्यमिक होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में, या 1 ईयर का आपका कोर्स होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या वोकेशनल इंस्टीट्यूट आपका होना चाहिए। ये सब इनमें से कोई एक ही आपका रहने से आपका चल जाएगा। और जहाँ जहाँ और दिया हुआ है उसके हिसाब से ही आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए मेल कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करेंगे। इसमें 21 से 27 साल, माध्यमिक के संग संग डिप्लोमा होना चाहिए, मोटर मैकेनिकल वगैरह सब में ITI होने से भी चल जाएगा, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो तब काफ़ी अच्छा है गैरेज में। उसके बाद हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड में यहाँ पे दिया है कि 18 से 25 साल के बीच में जितने भी कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें माध्यमिक के संग संग आपका कैटरिंग, किचन वगैरह में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी जाकर अप्लाई कर पाएंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस हो सिमिलर जॉब में तो आप लोग को रिप्यूटेड होटल से। उसके बाद यहाँ पे है कांस्टेबल वेटनरी में 18 से 25 साल, और यहाँ पे इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए। उसके संग संग वेटनरी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। इसमें 18 से 25 साल के बीच में जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और आपका जो इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट जो है वो साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रहेगा तो अप्लाई कर पाएंगे। या और बोला है या शुड हैव 3 ईयर डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा हो, चाहे कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, इनमें से किसी एक में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे 30 डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ बोला, तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है। आप लोग का 18 जून इसका लास्ट डेट है, उसके पहले ही आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन दिया है। एज रिलैक्सेशन में ST/SC को यहाँ पे 5 साल का छूट, OBC को 3 साल, और एक सर्विसमैन को 3 साल का छूट। बाकी जितने भी है इसमें सबका छूट यहाँ पे दिया है, इसका मेंशन किया हुआ, इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन स्पेशल यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। डिस्क्वालीफाई एग्ज़ामिनेशन पेमेंट जो है, पेमेंट आपको अप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये देना है UR, EWS और OBC के लिए। और SC/ST एक सर्विसमैन फीमेल के लिए कोई फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और पार्ट 2 में यहाँ पे करना है आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, और पार्ट 3 में आपको पेमेंट करना है। उसके बाद अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की गई है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट फेज़ में आपका होने वाला है PAT और PST, जिसमें 1600 मीटर का रनिंग 6.5 मिनट का टाइमिंग दिया है, और फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट का टाइमिंग दिया है। उसके बाद इसमें पास होने के बाद यहाँ पे आपका PST होगा। PST में यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं 167.5 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। चेस्ट में मिनिमम 78 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए। उसके बाद है जो नागालैंड, गोरखा, कुमायूं, डोगरा, मराठा ये सब से बिलोंग करते हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और मिनिमम 78 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, और एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए।
अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, एसटी सिर्फ एसटी वालों का लिए मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट के लिए एसटी वालों के लिए 76 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर मिनिमम फूलना चाहिए। उसके बाद है फॉर हेड कांस्टेबल मैकेनिक। तो हेड कांस्टेबल मैकेनिक में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप सभी का यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट और मिनिमम 80 सेंटीमीटर का चेस्ट और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का फूलना चाहिए। बाकी इसमें भी दिया है गोरा मराठा, इसका सबका यहाँ पे लाइन से दिया है, इसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे करना है। अगर आप हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड और वेटनरी में भरते हैं तो आप सभी को यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल का 157, चेस्ट 80, 5 सेंटीमीटर फुलाव। गोरखा मराठा के लिए यहाँ पे 165 और फीमेल के लिए 55 और 78 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका होना चाहिए चेस्ट मिनिमम, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। उसके बाद है कैंडिडेट अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो मेल के लिए 162 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट और 76 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में भरना चाहते हैं तो आप सभी का यहाँ पे जनरल एरिया वालों के लिए मेल कैंडिडेट के 170 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट, मिनिमम 80 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर आप यहाँ डोगरा मराठा स्टेट वगैरह इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए 78 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका एसटी से बिलोंग करते हैं तो 162 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर और चेस्ट 76.5 यहाँ पे मेल कैंडिडेट का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका ये रिटन एग्ज़ामिनेशन इसके बाद होगा जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, 3 घंटा का पेपर होगा जिसमें 150 मार्क्स का मार्क्स रहेगा और 150 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। तो टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब आपका जो जिस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से भरते हैं उस हिसाब से ही आपका पेपर यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो कि आपका पार्ट 1 में 50 नंबर का रहेगा जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को करना है। उसके बाद पार्ट 2 में 100 नंबर का टेक्निकल सब्जेक्ट से रहेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग UR, EWS, OBC और एक सर्विसमैन के लिए 50%, 150 का 50% आपका 75 नंबर होता है। इतना से ही ज़्यादा आपको लाना है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 45% होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो स्किल टेस्ट वगैरह हेड कांस्टेबल का होगा वो इलेक्ट्रीशियन का होने वाला है स्किल टेस्ट। आपका जो फाइनल मेरिट बनने वाला है इसमें बोला है कि कांस्टेबल वर्क स्टवार्ड, यानी यहाँ पे बोला है हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वर्कशॉप, स्टेवार्ड, वेटनरी। इन पोस्टों में अगर आप अप्लाई करते हैं तो विल बी प्रिपेयर ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग पेपर 2 टेक्निकल टेस्ट होगा ओनली। अगर आप यहाँ पे स्किल टेस्ट देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट के बारे में बोला है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए, उसके बारे में बोला है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कॉल लिस्ट 20 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, यानी वैकेंसी का 20 गुना आपको बुलाया जाएगा। प्रिपेयर अपीयर इन स्किल टेस्ट, आपको स्किल टेस्ट के लिए वैकेंसी आपका इलेक्ट्रीशियन में जितना भी वैकेंसी है उसका 20 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट आपका 50 नंबर का होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स ऑल ST SC एक्सरमेंट सभी का 60%, यानी 50 का 60% यानी 30 नंबर आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड नो मार्क्स स्किल टेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन पेपर 1, यानी इसमें एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सिर्फ है, उसी को क्वालिफाई करना है और पेपर 1 आपका फाइनल मेरिट डिसाइड करने वाला है। उसके बाद यहाँ पे PET PST एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट विल नो सर्टी कॉल फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन डिटेल मेडिकल। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन डिटेल मेडिकल, ये सब है जिसमें बोला गया है आपका कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाई इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, हेड कांस्टेबल और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए यहाँ पे बताया गया है। टोटल 3 गुना यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा जितना भी वैकेंसी में पास होगा। उसके बाद है
यहाँ पे आपका फाइनल रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ यहाँ दिया है, ये सब डिटेल में पूरा दिया हुआ है। तो आई होप कि पूरा आपको समझ में आया कि इसका फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।